अभी इस चैप्टर में पहले ही हमने देखा कि किस तरह से श्री रामकृष्ण देव का देह जीवन लीला अवसान की ओर आगे बढ़ रहा है और माँ तारकेश्वर जाकर के भगवान शिव के सामने हत्या देती है। हत्या देने का अर्थ वही हुआ कि भगवान के सामने अपने मन की जो इच्छा है, अपने मन की जो आरती है, वो ईश्वर के सामने उसको रखना है। यदि ईश्वर उसको पूर्ण करते हैं तो बहुत अच्छा है, और यदि ईश्वर पूर्ण नहीं करते हैं मन की आरती को, तो फिर बिना आहार किए, बिना जल पान किए वहाँ पे पड़े रहना है। यदि देह जाए तो जाए, या तो फिर देह त्याग करेंगे या तो फिर ईश्वर को मेरी प्रार्थना पूर्ण करनी होगी। इसको कहते हैं हत्या देना। तो माँ भी वहाँ पे बिना आहार के, बिना जल पान किए पड़ी है। और हमने ये भी देखा था कि बिना खाए तो आप हो सकता है कि 10-15 दिन निकाल दे, किंतु बिना जल पान के, बिना पानी पिए 2-3 दिन निकालना भी बड़ा ही कष्टकर होता है। तो इस तरह से निर्जला उपवास करते हुए माँ ने भगवान शिव के सामने हत्या दी है कि श्री रामकृष्ण देव का देह अभी भी पृथ्वी पे और रख दीजिए कुछ समय के लिए। किंतु देखिए कि हमने देखा कि एक दिन रात को माँ वहाँ पे पड़ी है भगवान शिव के सामने, और एकाएक जैसे कि मिट्टी की हांडी है बहुत सारी एक के ऊपर एक सजा के रखी हुई, उसको आप जोर से लाठी से मारेंगे तो कैसा उनके टूटने का आवाज होगा, धड़ाम करके। तो ऐसा आवाज हुआ, और साथ में ही माँ के मन में यह प्रकट हुआ, एक अशरीरी वाणी, या तो फिर माँ के हृदय में से ही, इस जगत में कौन किसका स्वामी, कौन किसका क्या है, जिनके लिए, किनके लिए मैं यहाँ पे प्राण हत्या करने को बैठी हूँ। देखिए, षोडशी पूजा से ठाकुर और माँ, इन दोनों के बीच में जो अटूट संबंध स्थापित हुआ था, इसके बाद में यह एक घटना है तारकेश्वर की, जैसे कि माँ के भीतर में से सहसा ये आया कि मैं किसके लिए यहाँ पे प्राण हत्या करने को बैठी हूँ, कौन किसका है इस संसार में। तो ये एक वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट। अभी हमको तो पता है कि नित्य देह से शिव और शक्ति की लीला तो हमेशा चलती ही रहेगी, किंतु जहाँ तक इस मर्त्य जगत का प्रश्न है, यहाँ पे जितने भी संबंध है, यहाँ पे जितने भी अपने ये मित्रताएं हैं, अपने जितने भी कॉन्टेक्ट्स है, ये सब कुछ तो जैसे कि इस वैराग्य की अग्नि में एक न एक दिन सबको भस्मीभूत हो ही जाना है। या तो चिता की अग्नि में इसको भस्मीभूत करे, न कि वैराग्य की अग्नि में भस्मीभूत करे। चिता की अग्नि में यदि इस संबंध को डालना यदि हुआ तो हमारे मन को बहुत कष्ट पहुँचेगा। जो अपने मन का प्राण प्रिय व्यक्ति है, उसका देहांत हुआ तो हमको बहुत ही कष्ट पहुँचेगा। किंतु देखिए, भारतीय सनातन हिंदू परंपरा जिस तरह से हमको कहती है कि हाँ, 25 साल है ब्रह्मचर्य का पालन करके ईश्वर प्राप्ति के लिए जो साधना हो सके वो कर लीजिए, उसके बाद में 25 से 50 साल आपको गृहस्थाश्रम में रह करके संसार की जो आपके प्रति अपेक्षाएं हैं, जो संस्कार है, आपके वैदिक संस्कार कहते हैं ना, विवाह वगैरह जो संस्कार है, तो वो आपका जो गृहस्थ धर्म है उसका आपको पालन करना है। किंतु फिर ये वानप्रस्थ आश्रम अर्थात कि ये धीरे धीरे करके आपको संसार की जितनी भी माया जाल है उसमें से अपने मन को समेट लेना है। और फिर आखिर में आता है संन्यास आश्रम। वही वैराग्य की अग्नि में आपके जितने भी संबंध है, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, माँ पिताजी का अपने संतान के साथ, जितने भी संबंध है वो वैराग्य की अग्नि में उसको भस्मीभूत कर देना है। और फिर भले ही चाहे आप संसार में रहे, भले ही चाहे वही स्त्री पुत्र भाई बांधव वगैरह से घिरे हुए रहे, किंतु हृदय में अभी पक्का बैठ गया है कि नहीं, अभी ईश्वर आराधना,
ईश्वर प्राप्ति ही अभी मेरे जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। तो वो संन्यास आश्रम प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे भी देखिए कि वो जैसे कि षोडशी पूजा थी, एक तरह से कहे तो गृहस्थाश्रम का प्रारंभ, तो यह तारकेश्वर का ये इंसाइट जो है, जो माँ के मन में ये प्रस्फुटित हुई ये वाणी, इस संसार में कौन किसका है, देखिए कितनी बड़ी बात है। माँ ठाकुर के बारे में ऐसा सोचे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दक्षिणेश्वर के दिनों के बारे में हमने जो पढ़ा था, माँ का मन प्राण हृदय किस तरह से श्री रामकृष्ण के चरणों में समर्पित था। और इतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण भी माँ के प्रति कितने प्रोटेक्टिव थे। माँ को सब समय प्रोटेक्शन में रखना है, माँ को सब समय भविष्य की ये जो जवाबदारी है, जिम्मा है, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार करना है। और ये जो इस सबसे भी परे जो एक दिव्य प्रेम होता है राधा और कृष्ण, भगवान राम और माँ सीता, शिव और शक्ति, वो दिव्य प्रेम तो इन दोनों में था ही था, जिसको कि हम हमारी भौतिक दृष्टि से, ये हमारी लौकिक दृष्टि से ना ही समझ सकते हैं, ना ही इसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो वो तो था ही दोनों में। तो इतना गहन इन दोनों का हृदय का मिलन, वो भी देखिए कि ये जैसे कि हिंदू सनातन धर्म की इस जो संन्यासाश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, जैसे कि ये चार आश्रमों की जो रक्षा करने के लिए उन्होंने इस पूरा जो लीला है उसमें यह एक आया है। जैसे माँ ने कहा ना कि ठाकुर तो भांगते आशे नहीं, ठाकुर तो गोड़ते ऐसे छे। ठाकुर कोई तोड़ने के लिए नहीं आए, ठाकुर तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं। यानी कि ये जो सब वैदिक प्रथाएं हैं, उसका भी जैसे कि एक तरह से देखिए कि भगवान रामकृष्ण और माँ शारदा देवी ने इसका पालन किया है। तो यह षोडशी पूजा थी, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का वो एक द्वार। तो ये हो गया ये तारकेश्वर में हत्या, वही जो पूरी लीला थी, गृहस्थ लीला, संसार लीला, जैसे कि शिव और शक्ति की, इसका एक बाह्य उससे निकलने का एक दूसरा द्वार। यहाँ से हमने श्री रामकृष्ण देव और माँ शारदा की जो गृहस्थाश्रम लीला है, षोडशी पूजा से प्रवेश किया है, और यही तारकेश्वर हत्या से उसमें से अभी हम बाहर निकले हैं। और अभी देखिए कि जैसे जैसे ठाकुर का जीवन अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, माँ के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होगा। जो संघ की रचना ठाकुर करके गए हैं, उस संघ के सर्वोच्च शीर्ष पद पर माँ को स्थापित होना है। किंतु वो एक दिन की बात नहीं है। ठाकुर गए और फिर माँ ने स्थान संभाल लिया, ऐसा नहीं होने वाला है। हमको पता है कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में स्वामी विवेकानंद का मुख्य कार्य प्रारंभ होने वाला है। ये 1886 अगस्त ठाकुर की महासमाधि से लेकर के 1902 स्वामी जी की स्वयं की महासमाधि तक वही है जो कि हमारे संघ को गाइड करने वाले हैं। बाह्य दृष्टि से, भीतर में से तो माँ जैसे कि ठाकुर के रहते रहते ही सबको गाइड कर रही थी, अपने संतानों का जिम्मा संभाल रही थी। वही फेमस घटना, ठाकुर जाके माँ को कहते हैं इनको इतना रोटी देना है, इनको इतना, तो माँ कहती है मेरे बच्चों को जितनी क्षुधा होगी, जितनी भूख होगी, उतनी मैं रोटी खिलाऊंगी और उनके आध्यात्मिक जीवन की संभाल मैं रखूंगी, आपको उससे टेंशन लेने से कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से ही देखिए कि गंभीरानंद जी लिखते हैं कि ठाकुर मन में ही मन में प्रसन्न होकर के कि माँ ने अपना जिम्मा स्वीकार करना प्रारंभ किया है, मन में ही मन में प्रसन्न होकर के वहाँ से विदाई ली थी। तो देखिए कि वहाँ से वैसे तो जहाँ तक संघ के मुख्य सदस्य, कोर कंपोनेंट्स जो है, जो डायरेक्ट डिसाइपल और ये जो लेडी डिवोटी, इनका जिम्मा लेने का तो माँ ने प्रारंभ कर ही दिया था। किंतु ये जो जनसाधारण जो कि बाहर से हमारे संघ को देखने वाले,
उन सब के प्रति माँ की करुणा, माँ के आशीर्वाद, माँ की आध्यात्मिकता, वो कब से धावित होना शुरू हुआ? तो वो स्वामी जी की महासमाधि के बाद से। तो ये 1886 से 1902, ऑलमोस्ट 5 से 6 साल का ये पीरियड है, जो 15 से 16 साल का ये पीरियड है, जिसमें कि माँ को तपस्या करनी है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि धीरे धीरे करके तारकेश्वर में ये घटना हुई, और फिर गंभीरानंद जी कहते हैं ये जैसे कि रुद्र के प्रलय विषाण की अस्फुट निनाद। प्रलय विषाण अर्थात कि रुद्र के पास में वो जो भगवान शिव, जब उनके जो सहचर आप देखते होंगे, कोई नगारा बजाता है, कोई डमरू बजाता है, कोई वो सिंग बजाता है, ऐसा कर्व्ड शेप का आता है ना सिंग, तो इसको कहते हैं हॉर्न, कहते हैं इंग्लिश में, HORN, हॉर्न। तो उसको प्रलय विषाण, जैसे कि प्रलय के आगमन की चेतावनी दे रहा हो, इस तरह से ये सिंग जो बजता है, तो ये सिंग प्रलय विषाण की अस्फुट निनाद, इस तरह का आवाज जो कि बाहर से कानों में नहीं सुनाया जाता, माने नहीं सुन सकते हैं, किंतु हृदय में सुन सकते हैं। तो ये रुद्र के प्रलय विषाण की अस्फुट निनाद से जैसे कि माँ के मन में से माया अपसृत हुई। अपसृत यानी कि संकुच, वो सर गई, वहाँ से चली गई, वहाँ से समाप्त हो गई। तो माँ के हृदय में से माया अपसृत होकर के वहाँ पे प्रस्फुटित हुई असीम वैराग्य की भास्वर दीप्ति। इस तरह का वैराग्य जिसका ना ही कोई स्पेस और टाइम से परे है, भास्वर, प्रचंड, प्रज्वलित, उज्ज्वलित दीप्ति, यानी कि अग्नि, यानी कि ये होमाग्नि। तो देखिए कि यह माँ के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस तारकेश्वर की घटना से आया है।